हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल बाबा 48 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी का महीना है और इस महीने को प्यार मोहब्बत का महीना कहा जाता है। आज एक सच्ची प्रेम कहानी आपके सामने, प्रेम कहानी लैला और मजनू की, जिन्होंने एक दूसरे के लिए जान की कुर्बानी दे दी। क्या है लैला और मजनू की सच्ची प्रेम कहानी, उसको जानने के लिए हम चल पड़े हैं सूरतगढ़ से अनूपगढ़ की ओर और यहाँ से हमें लगभग 70 किलोमीटर चलना है और चल कर आपको बताएंगे लैला और मजनू की एक सच्ची प्रेम कहानी जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। दोस्तों, अब मैं जो है अनूपगढ़ पहुँच चुका हूँ। ये जो जगह आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं अम्बेडकर चौक। अगर आपको लैला मजनू की मज़ार आना है तो आप भारत में, पूरे भारत में किसी भी जगह हो, आपको सबसे पहले राजस्थान में आना है। राजस्थान में आपको जयपुर आना है, जयपुर से श्री गंगानगर और श्री गंगानगर से आप अनूपगढ़ आ सकते हो और यहाँ से आपको 7 से 8 किलोमीटर जो है वो चलना पड़ेगा। ये जगह है, ये देख लो आप, इसको बोलते हैं अम्बेडकर चौक। श्री गंगानगर से जब आप आओगे तो आपको इसी जगह आना है और यहाँ से जो है 2 किलोमीटर पर अनूपगढ़ है और वहाँ से हमें 7 किलोमीटर आगे और चलना पड़ेगा, तब जाके जो है वो लैला मजनू की मज़ार आएगी। तो ये जगह आप माइंड में रखना। पूरे भारत में आप कहीं से भी हो, आपको सबसे पहले राजस्थान आना है। राजस्थान में जयपुर, जयपुर से श्री गंगानगर और श्री गंगानगर से आपको आना है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ से आपको बिंजोर गाँव के लिए निकलना है जो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, आगे हमारा जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं फाइनली जो है उस जगह पहुंच चुका हूं, लैला मजनू की मज़ार, और आपको दिखाता हूं वहां का दृश्य कैसा है। और आपने रॉबर्ट जूलियट की कहानी सुनी होगी, आपने हीर रांझा की कहानी सुनी होगी, आपने और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। उन्हीं में से उन्हीं सच्ची प्रेम कथाओं में से एक है लैला मजनू की कहानी। तो लैला मजनू की कहानी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। और ये देखिए, ये गेट है मेन, आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री गेट है और इसके बाद में जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो मज़ार है। ये एंट्री गेट है लैला मजनू मज़ार का। ये देखिए, ये लोकेशन है, आपको अगर आना है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ लैला मजनू ने अपने आखिरी सांस लिए थे और प्यार की एक सच्ची कहानी को हम सब के लिए छोड़ गए थे। ये यहाँ एंट्री गेट है और ये बाहर का दृश्य आप देख सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही एक अद्भुत जगह है। सच्चे प्यार की एक झलक हमें यहाँ मिलती है। कितना कठिन सफ़र है मोहब्बत के इस देश में, भटके बहुत आशिक थे यहाँ चाहत के परिवेश में। मजनू की तकलीफ़ समझ सका न
कहीं कोई भी मजनू की तकलीफ़ समझ सका, न कहीं कोई भी लैला तड़पती रह गई यहाँ शहंशाह के आदेश में, शहंशाह के आदेश में। दोस्तों, लैला मजनू की प्रेम कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक दूसरे के लिए मर मिटने और ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा ये प्रेम कहानी हमें सिखाती है। ज़िंदगी लैला है, उसे मजनू की तरह प्यार करो, उसे मजनू की तरह प्यार करो। और भी ये बहुत चीज़ें सिखाती है, ये चमत्कारिक जगह है। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, जब आँख मजनू हो तो हर लैला हसीन लगती है, जब आँख मजनू हो तो हर लैला हसीन लगती है। दोस्तों, हम इस प्रेमी जोड़े को नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रेमी जोड़ा जहाँ भी हो, भगवान इनको हमेशा खुश रखे। ये जिस दुनिया में हो प्रेमी जोड़ा, भगवान इनको खुश रखे, भगवान इनको सुकून दे। भगवान से यही प्रार्थना है। और हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी को इससे सीखने की आवश्यकता है कि जिससे प्यार करो उससे ज़िंदगी भर साथ निभाओ। प्रेम का यही अर्थ है। प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है समझ एक दूसरे के लिए। दोस्तों, अभी हम जिस जगह बैठे हैं वो है ऐतिहासिक लैला मजनू की मज़ार। इस पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारी जो फिल्में हैं वो बनी है इस पे। और इसका जो इतिहास है वो हमें भाई साहब बताएंगे जो यहाँ पूरे संभालते हैं मज़ार को। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतलाल है सर। ठीक है संतलाल जी, हमें पूरा इतिहास बताएं लैला मजनू की मज़ार के बारे में, ताकि लोग, हमारे जो ऑडियंस है वो समझ पाए इसका इतिहास। तो लैला तो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लैला थी पाकिस्तान से, मजनू गरीब था, मजनू था इंडिया से। तो दोनों का इनका प्रेम था आपसे। तो दोनों यहाँ आए थे। उस टाइम बहुत बड़े बड़े यहाँ रेत के टिल्ले थे। तो यहाँ दोनों की प्यास के कारण मौत हो गई थी। अच्छा, उनकी प्यास के कारण मौत हो गई थी। हाँ जी। ठीक है। पानी नहीं मिला था इनको, तो भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचे, यहाँ इनकी दोनों की मौत हो गई थी। ठीक है। हाँ जी। और मतलब उसके बाद में मज़ार कैसे बनी, लोगों को कैसे पता चला लैला मजनू के बारे में? मज़ार जो यहाँ एक सबसे पहले केर का बहुत भारी पेड़ था, उसके अंदर अपने आप गुरुवार को रात को 12 बजे 2 चिराग निकलते थे। अच्छा। वो सुबह 4 बजे यहीं आपके वापस समा जाते थे। उसके आधार पर यह मज़ार बनाई गई थी। अच्छा, कैर का बहुत बड़ा पेड़ था और उसमें 2 चिराग अपने आप निकलते थे, उसी के आधार पर ये जो है मज़ार बनाई गई थी। बहुत ही चमत्कारिक ये जगह है और माना जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है सच्ची श्रद्धा से जो कुछ भी मांगता है अपनी लाइफ में, तो वो उसकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ जैसे प्रेम के लिए हो गई, जैसे शादी के लिए, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की, किसी का व्यापार का धंधा नहीं चल रहा, दुकान का कोई भी तरह की समस्या, सभी तरह की यहाँ पूरी होती है। जैसे कोई रोग से प्रभावित है, जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, सभी तरह की हम देखती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनोकामना पूरी होती है। आपने भी अंदर देखा होगा बहुत सारे धागे बंधे हुए लाखों की संख्या में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ मान्यता है इस चीज़ की। दोस्तों, ये मान्यता है कि ये जगह चमत्कारिक जगह है। आपकी मन्नत चाहे कुछ भी हो, चाहे आप नौकरी आपकी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए आ रहे हो, आपकी नौकरी की मन्नत है, आपकी शादी की मन्नत है, आपकी प्रेम की मन्नत है, तो वो सारी मन्नतें आपकी पूरी होती है। तो ये जगह अपने आप में एक दिल को सुकून देने वाली जगह है कि सच्चे प्रेम की कहानी हमें, सच्चे प्रेम का जो अर्थ होता है वो हमें जब आप इस मज़ार पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तो संतलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा इतिहास बताया। और कुछ भी कोई मान्यता? यहाँ पे जैसे 11 जून से 15 जून तक मेला लगता है। बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे। लगभग 5 दिन में 1 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं।
ठीक है। हाँ, 5 दिन तक यहाँ लंगर की पानी की व्यवस्था रहती है। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ मेला भी लगता है और 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो मेले में आते हैं। ये हमारे साथ थे संतलाल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें पूरा इतिहास बताया। तो दोस्तों, हमें जो है सच्चे प्रेम का अर्थ जब हम लैला मजनू की मज़ार पे आते हैं तब मिलता है। बड़े मन को खुशी हुई कि आज मैं यहाँ इस ऐतिहासिक स्थल पर आया और मैंने यहाँ देखा कि बहुत ही चमत्कारी की ये जगह है। और एक जैसे यहाँ पे घग्गर नदी बहती है पास में, वो गर्मी के दिनों में आती है, जुलाई के महीने में, तो उसका पानी आज तक इस मज़ार पे क्रॉस नहीं किया है। अच्छा, और जगह आता है? और जगह यहाँ चारों तरफ पानी हो जाता है, पर मज़ार के अंदर नहीं आया पानी अभी तक। अच्छा, तो घग्गर नदी का पानी सभी जगह आ जाता है और ये जो जगह है वो नीचे की साइड में है, यानी नीचे की साइड में है तो भी पानी नहीं आता। सदियों से बह रही है घग्गर नदी, वो उसका पानी आज तक हमने नहीं देखा आज तक अंदर आते हुए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि चारों तरफ पानी हो जाता है लेकिन अंदर पानी नहीं आता, ये भी चमत्कार है। तो और क्या क्या मतलब इस मंदिर मज़ार के बारे में जो है धारणाएं हैं? और जैसे पुराने बुजुर्गों जैसे बताया वही हमको आपको बता रहे हैं, ज़्यादा तो हमारे को पता नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा बताया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो ऑडियंस है उनको सभी को पता चल गया इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में। अच्छा, तो मेरे को ये बताएं कि अगर कोई यहाँ आना चाहे तो उसके लिए थोड़ा आप और बता दो कि किस तरीके से आए। कोई आउट ऑफ इंडिया से आना चाहे या कोई इंडिया से आना चाहे, भारत से आना चाहे, किसी भी राज्य से, तो उसके लिए सबसे सही मार्ग कौन सा है? भारत से जैसे सभी तरह का है तो सबसे पहले गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है। ठीक है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आप अनूपगढ़ तहसील में आओ, अनूपगढ़ तहसील से आगे लोकेशन डालोगे अपने लैला मजनू मज़ार के, सीधा यहाँ लेके आएगा। हाँ। अनूपगढ़ से 11 किलोमीटर दूर है। मैंने सभी दर्शकों को ये बताया था कि आप सबसे पहले जयपुर आओ अगर आप इंडिया से हो, और जयपुर से आप आओ गंगानगर, और गंगानगर से आप सूरतगढ़ होते हुए अनूपगढ़ आ जाओ और यहाँ से आप लोकेशन डालो, वो जो है आपको पहुँचा देगा। यही है? हाँ यही है सर। ठीक है। तो ये थी लैला मजनू के बारे में जो ऐतिहासिक कथा है, जो सच्ची कथा है, सच्ची प्रेम कथा, और हमें प्रेम का सही अर्थ बताती है।